सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमवितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की यद गोविंद कथा सुधारस हृदय चेतो मया जृंभितं यद्वा तद्गुणकीर्तनार्चन विभू शादेर्दिनं प्रापितम् यद्यत् प्रीतिरकारि तत्प्रियजने स्वात्यन्तिकी तेन मे गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्रीराधिका तुष्यतु गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्रीराधिका तुष्यतु। हे श्यामाजू, श्री लाल बिहारी आपके प्राण प्रियतम श्री गोविंद के कथामृत यद गोविंद कथामृतम कथा रूपी अमृत में जो भी मैंने समय विनियोग किया है, जो उनकी सेवा की है, कथा का श्रवण कथन किया है, आचार्य चरण ये श्लोक में बहुत सुंदर परिपाटी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। कई बार सत्संग सुनते हुए एक बात हृदय में आ जाती है कि हम अनन्य मार्ग के उपासक हैं, तो राम जी का भी चरित्र सुन रहे हैं, अन्य भक्तों का भी सुन रहे हैं, तो इसमें हमारी अनन्यता में बाधक हो जाएगी।
कहीं ना कहीं बात आ ही जाती है। तो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं इस विषय में कि श्री लाल बिहारी श्री कृष्णचंद्र जो की कथामृत में जो मेरा समय गया है, उनकी कथा श्रवण कथन करी है, जो उसमें मैंने अपने चित्त को लगाया है, वही हो रहा है ना अभी। उनके गुणगान किए हैं, संतों के मुख से उनका गुणगान सुना है, उनका पूजन किया है, श्रृंगार किया है, आदि जो भी समय मैंने व्यतीत किया है उनकी सेवा में, ठाकुर सेवा में। प्रियाजू से जब तक परिचय नहीं था हरि गुरु कृपा से, तब तक पूर्ण जो जहाँ लगा है श्री कृष्ण कथा में, गीता जी, भागवत जी में, तो वो एक ही साथ महाप्रभु पूरी बात कह रहे हैं। जो मेरा समय इसमें विनियोग हुआ है, जो मेरा समय गया है, जो मैंने आज अपने काल को व्यतीत किया है, अथवा उनके भक्तजनों के सेवा करी है, प्रसाद पवाया है, उनके चरित्रों का गायन श्रवण किया है, उनके भक्तजनों का, उसके फलस्वरूप ये सब हुआ, कृपा करके हो रहा है। भक्तों का चरित्र श्रवण कथन करने को मिलता है, प्रभु के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने को मिलता है, प्रभु के अवतारों का वर्णन सुनने को मिलता है। अब इसका फल क्या है? महाप्रभु कह रहे हैं कि जो इन सब में मेरा समय गया है, तो हे प्रेम मूर्ति श्री किशोरी जू, हे गोपेंद्र आत्मा श्री लाडली जू, हे प्राणेश्वरी श्री प्रियाजू, इससे आप प्रसन्न हो जाएं। श्री राधिका तुष्यतु, इससे आप प्रसन्न हो। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री लाल जी के लीला गुण का गायन श्रवण करके श्री प्रियाजू अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और सहज रूप से उनके चरणों की प्रीति हृदय में प्राप्त हो जाती है। ये जो सौभाग्य कृपा करके हमें मिला है, ये केवल प्रियाजू के विधान से है, इसमें कहीं कोई दूसरा नहीं है। बस चित्त को लगाते चले जाओ। वो खुद अब तक उनने ही तो खींचा है, हम आप कहाँ हैं? कहीं नहीं ना। तो बस आके बैठे हैं, जो सुना रहे हैं सुन रहे हैं, जो करा रहे हैं कर रहे हैं। यही है जोई जोई प्यारो करे। अपनी बुद्धि को बंद कर दिया, ये तभी तक परेशानी है। ये जब तक क्यों म्यों चलता रहता है ना, बस इसको बंद कर दो, जैसे चला रहे चलते चले जाओ, तो सहज रूप में हृदय में आनंद स्फुरित होने लगेगा। कहोगे कि ये बात आ सकती है कि कर तो रहे पर ऐसी बात तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी अपनी मनमानी है, ढूंढ लें अपने हम जीवन में। है, निश्चित है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी एक पद में स्वयं श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे थे, श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लेने वाले के प्रति जो उनके लीला का गायन श्रवण करते हैं, श्री लाल जी आठों पहर उनके ऊपर सुख की वर्षा करते हैं। अभी पद में था आठों प्रहर, फिर हम क्लेशित हैं, इसका मतलब है हम श्री जी से विलग हैं। विलग क्यों रहें? पाए हुए समय को नष्ट क्यों करें? इस सौभाग्य को क्यों अपने हाथों से खराब करें? मिला है, बस इसमें जोड़ते चले जाएं अपने चित्त को। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल सहज है, बिल्कुल सरल। उनकी कृपा से महापुरुषों का संग मिला, धाम का वास मिला, उनके आश्रित हो जाइए, सारी विपत्ति नष्ट हो जाएगी। केवल इससे, जब तक अपना है ना कुछ, तभी तक ये विपत्ति परेशानी है। जहाँ उनसे जुड़ गए पूर्ण रूपेण तो वो जोड़ लेंगे, ये सब खत्म। एक बार शरण में होते ही ये लाडली जो की शरणागति के लिए क्या कहें, वहाँ कोई शब्द नहीं होते। दृष्टि गोचर होने मात्र से अपना लिया जाता है। ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है मैं आपका हूँ। श्री ठाकुर जी ने तो कहा है, सक्र प्रपन्नाया तवास मीति चा याचते, मेरे से एक बार कह दे आके कि मैं आपका हूँ। पर प्रियाजू के दृष्टि गोचर होने मात्र से अपना लिया जाता है, उसे दोबारा कहना नहीं पड़ता। श्री जी के चरणों का आश्रय लिया, जो ही उसने देखा कि मैं प्रियाजू का हूँ, अंदर श्री जी अत्यंत करुणामयी, अत्यंत भोली है। उनको ये नहीं लगता ये पराया है। कोई हो कहीं से जैसे भी बस आए ना, बस उन्हें दिखा ये मेरा है। बस इतनी उदार स्वामिनी, जो भी कहो सब छोटा है। ऐसी उदारता कि स्वयं अखिल लोग चूड़ामणि बिके हुए हैं उनकी उदारता के लिए।
रात दिन जस गा गा के जीते हैं, वो केवल दृष्टिगोचर होने मात्र से अपना लेता है। और श्री राधा जो के, श्री लाडली जो के चरणों का आश्रय जो प्राप्त हुआ, समस्त विपत्ति नाश हो गई। तो हो सकता है कहें कि हम भी तो श्री जी के चरणों के आश्रित हैं, फिर हमें परेशानी क्यों है? कोई परेशानी नहीं है। आप मान्यता छोड़ दीजिए, बस इतना देख लो, दृढ़ धारणा अंदर बनाते चले जाओ, मैं प्रियाजू का हूँ, ये सब प्रियाजू का है। देखो आपकी भूमिका बिना कुछ किए कैसे उठती चली जाती है, एक शब्द मात्र, मैं प्रियाजू का हूँ। ये बात ऐसे उठाती चली जाएगी किस धरा से आपको। ये अद्भुत अलवेली सरकार है, केवल दृष्टिगोचर होने मात्र से अपना लिया। यहाँ कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं आपका हूँ। अपार कृपामयी स्वामी जो बस जो सौभाग्य दिया है, इससे श्री जी प्रसन्न हो रही हैं। और हमारी प्रत्येक चेष्टा का हेतु, उसका फल हमारी प्रियाजू की प्रसन्नता है। हम जो भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि खान पान भी करते हैं ना, उसका भी फल श्री जी की प्रसन्नता है। समर्पित चित्त का दूसरा कुछ नहीं रहता, उसका अपना कुछ नहीं रहता। समर्पित हो गया ना, तो बस अब वो जो कर रहा है, उसका नहाना धोना स्नान सब प्रियाजू के लिए है। स्नान आदि करेंगे जल्दी तो फिर श्री जी की सेवा में जाना है ना, प्रसाद पाएंगे, शरीर पुष्ट होगा, फिर श्री जी की सेवा करना। यदि मान लीजिए मूर्खतावश या अंदर ना समझ के कारण प्रसाद आदि छोड़ दिया और मनमानी आचरण, तो सेवा हो पाएगी? तो प्रियाजू को प्रसन्नता मिलेगी? तो हमारी प्रत्येक चेष्टा श्री जी की प्रसन्नता का हेतु है। हम जो भी कर रहे हैं तो श्री जी की प्रसन्नता के लिए। गोपेंद्रात्मा जीवन प्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु, श्री लाडली जो प्रसन्न हो जाए, हम बस इतना चाहते हैं। और वो अत्यंत उदार स्वामी जो है। एक बार श्री महाराज जी कह रहे थे, आपको कैसे कहें श्री जी कितनी भोरी हैं। वृंदावन का कोई पुष्प लेके उल्टा रख देना, बस सीधा भी नहीं, ऐसे पुष्प लिया और ऐसे रख दिया, उल्टा है, तो श्री जी कहेंगे मेरी कितनी सेवा करता है, मुझे इतना प्यार करता है। उल्टा पुष्प, अब क्या उसकी पीछे उसकी डंडी दिखती है कि इतना दुलार, ये हमें बहुत प्यार करता है, इसको प्यारे अपना लो। अद्भुत उनकी महिमा, उनके नाम की महिमा। जितना हो सके बस अपने आप को जोड़ते हैं, अपनी मान्यताओं को ख़त्म करते चले जाएं, तो ये दुलार उनका दिखाई देगा। एक बार बस कोई भी कहीं से भी कैसे भी इनकी शरण हो जाए, ना हो पाए ना, अंदर से मान ले श्री जी हमारी है, भले ना प्रकट में दीक्षा ले पाए। अरे एक बार कह दे बस श्री जी मेरी है, एक बार बस हो गया, प्रभु अधीन हो गए उसके। जैसे बने एक बार नाम ले ले, जहाँ है जैसे भी है, ये नहीं कही जा रही तुम ऐसा करो, बन गया काम उसका। अनंत जन्मों के लिए उसकी महान मंगलता की नींव, अरे साक्षात प्रियाजू की प्राप्ति की नींव बनी। लाल जी कहते हैं जहाँ प्रियाजी होती हैं ना, उससे पहले मैं वहाँ चलता हुआ दिखाई देता हूँ। जब श्री जी सखी के साथ उनके कंधे पर बाहु दिए हुए वृंदावन की बीथियों विहरण करती हैं ना, तो लाल जी नेत्रों के पावड़े और कर कमल से पावड़े देते हुए चलते हैं आगे आगे। तो अब इसका विचार कीजिए, जिस समय श्री जी ने अपना लिया ना, उनका वरदस्त हमारे ऊपर है ना, तो अब लाल जी आगे आगे चल रहे हैं, कोई विपत्ति ये सब कुछ बाकी नहीं रहेगी। पराग को झाड़ते हुए चलते हैं, प्रियाजू के न लग जाओ, कहीं सखी के न लग जाए, कहीं सखी के भी लगा तो प्रियाजू को क्षोभ होगा ना। स्वयं अखिल लोग चूड़ामणि सेवा करते हुए चलते हैं, बस कैसे भी बस उनके हो जाओ। एक बार स्वीकार कर लिया, बार बार ये बात नाचने वाली है, दृष्टिगोचर होने मात्र से अपना लिया जाता है। ऐसे इसका बहुत छोटा सा उदाहरण, जैसे आए दर्शन किया, कुछ नहीं जानते, ऐसे बस श्री जी को ऐसे हाथ जोड़ के चले गए। श्री जी ने अपना लिया, मनमानी बात नहीं कह रहे, अगर कहें भी तो कोई झूठी नहीं है, क्योंकि श्री जी के लिए सत्य संकल्प प्रभु हैं। यदि झूठी बातें तो सत्य कर देंगे, प्रभु का विरोध है ना। हम महापुरुषों की बात कहते हैं, एक बार बस कैसे भी सामने से होकर गुजर जाए, अब उसका सब खत्म जो कुछ उसके जीवन में था। आगे भजन करेगा, उन्मत्तता प्राप्त करेगा, वो सब इसलिए कहा जाता है आप सावधान हो जाएं। क्यों इतने सुंदर अवसर को सोचो, एक बार नाम लेने की इतनी महिमा, एक बार धाम में आने की इतनी महिमा, निरंतर जो उनमें लगा हुआ है, निरंतर उस आनंद में डूबा हुआ है। देखो ना संत महापुरुष अपने आप को समर्पित करके उनमें डूबे हुए हैं।
रात रात भर खड़े हैं केवल दर्शन करने के लिए। इतना ही तो परिवर्तन है कि वहाँ आप एक बार नाम लेने, उन्होंने पूर्ण जीवन अपना दे दिया। इतना ही तो अंतर है बस, वो अपने आप को समर्पित कर दिया वहाँ अपने उनके लिए, उनके सिवा जीवन में कुछ नहीं। इतना बस फर्क है। तो यहाँ बस यही कहा जाता है कि इसलिए जितना भी साधन साधक कि ऐसा कीजिए, इससे बच के रहिए, आपसे अमुक अपराध न बनो, केवल इसलिए कि आपको जो आनंद मिला उसका अनुभव करें। नहीं तो कहीं धाम कृपा मूर्ति, यहाँ केवल कृपा से सब होता है, कृपा से सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। बस गोपेंद्रात्म जीवन प्रणयिनी श्री राधिका तुष्य, तो श्री लाडली जो हमारी चेष्टाओं से प्रसन्न हो जाए, ये जो भी उनकी सेवा बन रही है श्री लाल बिहारी की, प्रियाजू को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। एक बार कोई कृष्ण कहता है श्री लाल जी जो अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती हैं, श्री लाल जी का कोई नाम लेता है तो लाडली जो अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी कथन श्रवण करें, हमारी श्री जी की प्रसन्नता के लिए है। चलते हैं पूर्व प्रसंग। श्री कृष्ण और श्री प्रभु के ही स्वरूप श्री बलराम जी के अंशावतार, साक्षात उन्हीं के स्वरूप श्री महाप्रभु चैतन्य देव और श्री नित्यानंद प्रभु ब्रज भाव से, बाल भाव से श्री पीसी माँ को निरंतर सुख पहुँचा रहे हैं। एक दिन उनके हृदय में विचार हुआ, देख रहे हैं ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी महाप्रभु दोनों, अब वो ठाकुर जी ठाकुर ही हैं, तो दोनों की सेवा करते हुए हृदय में आया, हमारे पास सर्व तो श्रृंगार है ही, पर चरणों में नूपुर नहीं है, तो क्या करें अब। तो पास में ही कुछ दिन पहले एक शेरपुर बागुड़ा की ही प्रसन्न दासी नाम की एक माता पधारी थी। वो धाम में दर्शन करने आए थे, वास करने आए थे। उन्होंने स्वप्न देखा, श्री नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु बाल स्वरूप से ऐसे ठुमकते हुए उनके पास पहुँचे और अपने सुंदर ध्वज वज्रांकुश चरणों को दिखाते हुए, सुंदर सुंदर चरण है ना, उनमें चरण चिन्ह विराजमान को दिखाते हुए कहा, देख हमारे चरणों में नूपुर नहीं है, सर्वाभूषण तो है हमारे पास, तू जल्दी से हमारे लिए सुंदर नूपुर बनवा दे। जो ही बात सुनी और वो सीधे पीसी माँ के पास आई और कहा, अभी मैंने ये स्वप्न देखा है। तो यही स्वप्न श्री पीसी माँ भी देख रही थी उसी समय, क्योंकि पंखा झल रही थी बैठ के, तंद्रा खुली, देखा जाके, तो अश्रु विसर्जित करते हुए जब ये बात कही और सुंदर स्वर्ण के नूपुर बनवा के श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी के लिए दिए। अब श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु निरंतर उनको बाल रूप से सुख दे रहे हैं। प्रभु से एक बार जब संबंध हो जाता है ना, तो एक बार की बात है बस, ये जितना भी कहा जाता है ना, एक बार बस जहाँ आप जुड़ गए, अब आपके हृदय में पूर्ण आनंद की अनुभूति शुरू हो गई। प्रभु की सेवा हम नहीं करते, प्रभु सेवा कर रहे हैं। क्या हमें पता ही नहीं है कि क्या सेवा करेंगे। अब बैठे हैं, मान लो कोई भाव की वृत्ति बढ़ी, अब यही होश नहीं क्या करें, तो वो आके स्वयं बताते हैं, ऐसा कीजिए, अब ऐसा करो। एक दिन स्वप्न में आए और कहा पीसी माँ से, मैया हमारी इच्छा होती है हम ब्रज 84 कोस का भ्रमण करने चले, हमें 84 कोस की परिक्रमा करा लो। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही आपकी राजी, जैसे तुम्हें प्रसन्नता मिले। तो दूसरे ही दिन पीसी माँ ने एक सुंदर निताई गौर को एक पालकी पे विराजमान किया और एक सेवक थे श्री मथुरा दास जी और श्री कृष्णदास जी, इन दोनों को संग में लेकर कीर्तन करते हुए निकल पड़ी 84 कोस की यात्रा करते हुए। पूरे 84 कोस की यात्रा की, जब शेष यात्रा बची तो मथुरा के पास की बात है, श्री पीसी माँ और कृष्णदास जी ये दोनों मथुरा बाजार में प्रवेश कर गए ताकि श्री ठाकुर सेवा की व्यवस्था कर सकें। पीछे श्री मथुरा दास जी रह गए, उनके पास श्री ठाकुर थे ही। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो 2 घुड़सवार अंग्रेज पास से होकर निकले। उनने कहा इसमें क्या है? उनने कहा इसमें हमारे ठाकुर जी हैं, आप बस इनको स्पर्श ना करें। उनने कहा कि हम ये ठाकुर जी का दर्शन देखेंगे, जो सैनिक थे अंग्रेजी सैनिक, हम उनका दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे। अब अंदर विचार आया कि
ये कहीं स्पर्श ना करें और छुए तो पूरा अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर सेवा है ना। अपने प्रेमी जन तो अपने ठाकुर का दर्शन भी नहीं कराते, जो अपने सेवाए ठाकुर होते हैं ना, हर किसी को दर्शन नहीं कराते। नहीं, बस आप विराजमान है वहाँ दर्शन कीजिए प्रकट रूप में। क्यों? क्योंकि हमारे से दुलार हो रहा है ना, हमारे प्रभु हैं। कहीं किसी की दृष्टि कुछ और पड़ी ऐसा तो अभी सुकुमार है ना, नज़र लग जाएगी। धाम की उपासना बड़ी सहज उपासना है, बड़ी अद्भुत। जैसे बालक को दुलार किया जाता है ना, बाल डिटोना लगाया जाता है कहीं उसको नज़र न लग जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस हृदय को अपना समर्पित करके, मेरे प्रभु, हमने देखा एक छोटेपन में कृपा से हमें, एक माता जी थी 80-85 साल की थी, सत्संग आदि होता था, हमें लेके जाती थी। उनके पास इतने से ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल जी, और वो श्री नगली वाले महाराज जी जयपुर में ना गलता, वहाँ से दीक्षित थे। अद्भुत गुरु निष्ठा उनकी। गर्मियों में ठाकुर जी को सूती वस्त्र धारण कराती, स्वयं बैठे हुए पंखा करती रहती, जल झारी भर के रखती, और हम जानते ही नहीं थे ज़्यादा इस विषय में कुछ। उनको बस ऐसे हम देखते थे, हम उनसे पूछते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले ये हमारे ठाकुर जी हैं। बस अंदर से कहती थी, इनके सिवा कभी किसी को अपना न माने, जो भी बात हो कभी इनसे छुपा के न रखें। छोटेपन में ये कृपा करके संस्कार डाल दिया गया, कभी इनसे कोई छुपाव ना करें, जैसी भी बात हो बस इनसे कह दें, तो मैं निश्चित देखना बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। ये उनके वचन थे। तो हम प्राय जाते थे तो देखते थे, वो अपनी प्राय बस इतना ही था, सत्संग में जाना, घर में रहते हुए 80-85 साल की अवस्था, और ठाकुर जी की सेवा करना। इतना शांत वातावरण वहाँ उनके विराजमान होने का कि अब जो भजन करने वाले होते हैं उनका तो जाने, एकदम सहज शांत, आपका चित्त समाहित हो जाए, ऐसा सुंदर। 90 साल की अवस्था, एक दिन कहा, ऐसे बैठे कि तू ऐसे आसन लगा, पद्मासन, 90 साल की अवस्था में। और वो बता रहे थे कि ऐसे वो जैसे उनके गुरुदेव ने उनको बताया, वो करते हुए ऐसे उन्होंने बताया कि ऐसे करके बैठ जाओ, हमें इधर नहीं जाना। बोले कान में रात्रि के समय जब बैठ जाओगे ना, पंछी का रब सुनाई देगा। जिसकी उपासना जैसी होती है ना, वो तो वो ठाकुर के बाल स्वरूप की उपासक थी, तो कहती थी वंशी का रब सुनाई देता है, ठाकुर जी की मुरली सुनाई देती है। और ध्यान में घंटों बैठी रहती, कहती थी कि हमसे भी कहती तू बता तुझे क्या दिखा था, तो हम चुप। हमारे आराध्य देव उस समय भगवान शिव थे, तो बस जो दिखा सो बता दिया। लेकिन वहाँ उनने बताया कि अभी दिखाई दे रहा है, लाल जी खेलते हुए दिखाई दे रहा है। उस अवस्था में बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु की कृपा यही होती है, कैसे संभालते हैं। वो अपने ठाकुर जी को बैठ के, अपने गुरु जी की छवि लड्डू गोपाल जी सूती बस, और इतना दुल्हार ऐसे पंखा करती रहती थी बैठ के, एक छोटी सी जलझारी रखे हुए बस। तो ठाकुर जी की सेवा करते हो तो प्रेमी जन बिल्कुल भी डरते रहते हैं कहीं मैं मेरे प्रभु कुछ ना हो जाए। उनके अंदर ये नहीं होता कि भगवान हैं या कुछ हैं, मेरे दुलारे हैं, मेरे से दुलार प्राप्त है। एक प्रसंग में श्री पीसी माँ के में ही आता है, एक दिन की बात है। अब उनकी उम्र 100 वर्ष की हो गई थी। चढ़ना 3 बार, 100 वर्ष की अवस्था में भी 3 बार यमुना जी का स्नान, ये नित्य का नियम। सुबह दोपहर संध्या में स्नान करके यमुना जी आना, फिर ठाकुर सेवा करना, ये नियम जब से धाम आई थी तब से नियम चल रहा था। अब ऐसी अवस्था हो गई थी, अब उठना बैठना थोड़ी परेशानी हो गई। एक दिन श्री गोपेश कुमार जी गोस्वामी जी थे, वो भी इनके पास आके सेवा में रहते थे। तो उनको सेवा सौंप के कहा अब तुम सेवा करो, और मैया दूसरी मंजिल पे जाके रहने लगी। ठाकुर जी यहाँ हैं, दूसरी मंजिल में मैया रहती हैं। ठाकुर जी का स्नान कराया गोपेश जी ने, श्री नित्यानंद महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु का स्नान कराकर, सर्दी का समय था, ठंडे जल से स्नान करा दिया। ज़्यादा विचार नहीं किया कि
प्रभु है, मतलब ऐसा कोई विशेष भाव से नहीं सेवा करी। उसमें क्या है कि ज़्यादा उनका इस तरफ ज़्यादा रुझान नहीं था सेवा में, और स्नान करा दिया। ये थोड़ा सा सावधानी हर उपासक को सेवा में रखनी चाहिए। हमारी उपासना दुलार की उपासना है। हमें जो प्रभु ने उपासना दी है, देखते हुए तीखा पवा देना। अब मिर्च की सब्जी ही पवा दोगे तो कैसा होगा? कहाँ इतना भी मिर्च नहीं और वहाँ पूरी मिर्च की सब्जी। बहुत सावधान। मान लीजिए आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आराध्य है तो विराजमान होकर पा ही रहना। यदि ये भावना नहीं है कि हमारे आराध्य नहीं पा रहे, सुंदर जल से स्नान करा रहे हैं, तो ये या तो ये भावना नहीं है कि प्रभु हैं। अगर भावना है तो आपका हृदय कैसे सहप सकता है? या तो अपना, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपका अपनापन नहीं है ठाकुर से। कहेंगे कि ठाकुर सेवा कर रहे हैं पर अपनापन क्यों नहीं हो रहा? आप अन्य सेवन कर रहे हैं, आप कुछ और पकड़े हुए हैं, आप किसी और को भी अपने अंदर अपने जीवन में समाहित किए हुए हैं प्रभु की सेवा। यदि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में केवल आप ठाकुर सेवा करते हैं, दुलार करते हैं, तो निश्चित मानना थोड़ा सा कुछ संभावना होने पर हृदय विकल हो जाएगा कि अरे मेरी श्री जी को कुछ जरा सा कुछ ऐसी भावना आने पर हृदय विकल हो जाएगा। अगर आप सेवा अच्छे से कर रहे हैं, उनकी दुलार पूर्वक कर रहे हैं, यदि उनकी सेवा करते हुए अन्य वस्तु का सेवन कर, विषय का सेवन कर रहे हैं, तो ये बात प्रकट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सेवा करके अन्य कुछ मांग लिया ना। तो ठाकुर सेवा करी और ठंडे जल से स्नान करा दिया, जिसके कारण उनको ज्वर हो गया। श्री नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य प्रभु, उपासना स्वीकार हो रही है विराजमान होकर। ऐसा ही नहीं है आप जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं ना, वो बैठ के उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप भाव, हमारा क्या होता है, हम भावना करते हैं महापुरुषों के संग से, उनकी आज्ञा से, पर अपने भाव को हम स्वयं खंडित कर देते हैं। उसमें दृढ़ भाव नहीं रहता कि हमने जैसे अंदर प्रभु में हमारे उनको दुलार किया, अब थोड़ी देर बाद हम क्या करें और सैन करा दिया। जैसे ठाकुर सेवा होती है ना, मंगला की, राजभोग किया, श्रृंगार किया, फिर सैन कराया, सैन किया, पर हमारे हृदय में ये बात दृढ़ नहीं होती और हम उसी समय बैठ के बात करने लग गए, तो ये भावना कहाँ है कि हमारे प्रभु सो रहे हैं? इसका मतलब आप अपने भाव को स्वयं खंडित कर रहे हैं ना। इसलिए इसी कारण बस इसमें दृढ़ता ना होने के कारण हमें उपासना का अनुभव नहीं हो पाता। नहीं तो थोड़ा सा, अभी सुना ना, एक पुष्प अर्पित कर दिया उल्टा, तो कहती है इतनी तू मेरे से मेरी सेवा करता है। और कहाँ हम रात दिन जहाँ सेवा में लगने होने पे भी हमें अनुभव नहीं हो रहा। नहीं तो सच्ची मानना, कभी आपका स्वास्थ्य भी यदि ऐसे हो जाए कि सेवा नहीं कर पा रहे, तो आराध्य देव जिनकी सेवा कर रहे हैं ना, वो स्वयं मानसिकता में विराजमान हो जाते हैं। जिनकी आप सेवा करें, नाम सेवा, ठाकुर सेवा, विग्रह सेवा, वो स्वयं मानस पटल पे आ जाते हैं जब ऐसी स्थिति आ जाती है। उनको श्री नित्यानंद महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को ज्वर हो गया। ज्वर के कारण नाक से श्लेष्मा बहने लगा, कफ हो गया, ठंडी लगने लगी और शरीर गर्म हो गया। ये वाली बात उनको नहीं पता, श्री गोपेश जी को। उनने माता जी को स्वप्न आया, उनको हृदय में अच्छा नहीं लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है सेवा में। देखो सेवा नहीं कर रही प्रकट रूप में, लेकिन अंदर भाव आया कि सेवा ठीक नहीं हो रही। नीचे उतर के आई और कहा, ऐसे छू के देखा महाप्रभु को तो शरीर गर्म, नाक में देखा तो श्लेष्मा बह रहा, तो अपने पल्लू से उनका श्लेष्मा साफ किया और बुलाया तत्काल कि इधर आओ। आकर डांटते हुए कहा, देखो ये क्या है, तुम ठाकुर सेवा कर रहे हो और ठंडे जल से स्नान करा दिया। बताया नहीं है अभी, लेकिन बता रही हैं सीधे कि तुमने ठंडे जल से स्नान करा दिया उन्हें। देखो उनको बुखार हो गया, हमारे लाला को, श्री महाप्रभु को बुखार हो गया, निताई गौर को। ये बात सुन के उनको विश्वास नहीं हुआ और थोड़ा सा अविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा थोड़ी होता है। माता जी के हृदय, पीसी माँ के हृदय में एकदम वो हुई और तुरंत कहा, ऐसे अपना पल्लू लेकर कहा, निताई गौर थोड़ा सा सिनक। तो ऐसे जो ही किया तो श्लेष्मा फिर से बाहर निकला और ये देख के श्री गोपेश जी मूर्छित हो गए तत्काल। और उनका दिव्य सुगंध से पूरा, क्योंकि वो सब चिदानंद में है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना, प्रभु का श्रेयंग चिदानंद में है, उसकी सुगंध से पूरा वातावरण सुगंध में हो गया। तत्काल उस दिन से कहा, क्षमा करो, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब सेवा में थोड़े से सावधान हो गए।
इसी प्रकार देखो सेवा की ऐसी, जब अपने उपासक ऐसे सेवा करता है तो अंदर यही भाव रहता है कोई छुए ना देखे ना, तो उनके हृदय में आया कहीं ये लेक्ष्य हैं, अन्य धर्मावलंबी हैं, कहीं ये छू ना लें। अब वो सोच रहे थे, पर इतने में उन्होंने डांटते हुए फिर कहा खोलो इसे, दिखाओ हमें। उनने तो कुछ नहीं किया, वो शांत हो गए। तो उसमें श्री विग्रह रूप में से जो निताई गौर थे, एक दिव्य कांति निकली, उनके नेत्र चकचौंध गए और तत्काल भागे हृदय में घबरा कर, और बोले ओ गॉड, सद भागे लिखा है, कहा कि ओ गॉड, और कहकर इतनी देर भागने लगे वहाँ से। इसी तरह से जो दुलार करते उनको सेवा में सुख पहुँचाते। एक दिन की बात है, उनके साथ ही सेवा में श्री कृष्णदास जी भी रहते थे। प्रभु से जैसे जैसे अपनापन होता रहेगा ना, कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं हो, उनका प्यार उनका आने लगेगा, वो हृदय में देने लगेंगे आपको। महाराज जी ने कहा था केवल सेवा कर रहे हो ना, तुम देख लेना इसी से प्रिया प्रीतम संग खेलेंगे। यहीं के लिए कह रहे हैं, आप जो सेवा कर रहे हैं इसी से आपको सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो एक बार चौखट पे बैठे हुए प्रभु की लीलाओं का गायन कर रहे थे श्री कृष्णदास जी। तो तत्काल थोड़ी देर में तंद्रा आई, एक नींद नहीं कहते इसे, और वहाँ देखा गौर भक्त एक दक्षिण भुतमुड़ा ग्राम के रहने वाले थे। वहाँ दो बालिका थी छोटी छोटी, उनकी पुत्री, उस गांव के जो से भक्त थे उनकी बेटी, और एक पेकैत के वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई, नीचे निताई गौर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं और फल दो, हम ये दोनों फल पाएंगे। मांग मांग के पा रहे हैं उनसे वो फल, और ऊपर से वो फल फेंकती जा रही हैं और कहती जा रही हैं। वहीं समीप में दो और कन्या खड़ी हैं, वो गाते हुए कह रही हैं निताई गौर चलो हमारे साथ, हम तुम्हें सुंदर सुंदर कैद के फल पवाएंगे। ये भाव में देख रहे हैं, वो वृंदावन में बैठे हैं और नवद्वीप की लीला देख रहे हैं, कलकत्ता की, बंगाल की, वहाँ देख रहे हैं ये यहाँ से बैठे बैठे ऐसा हो रहा है, तुम चलो हमारे संग। पद गा रहे हैं तुरारी मोदेर बाड़ी जाविर, बस यही दो पंक्ति बार बार गाती जा रही हैं। फिर कह रही हैं पाका पाका क्याद दीवो, बंगाली वो है, तोलाए बसे खावीरे, तोलाए बसे खावीरे, हमारे साथ साथ चलो, हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया कैद के फल देंगी, चलो हमारे साथ। और ऐसा कहते हुए उनको आगे आगे गाती हुई जा रही हैं, और निताई गौर पीछे नृत्य करते हुए उनके संग संग जा रहे हैं। ये केवल अधीनता, प्रेम की अधीनता है। प्रभु प्रेम के हाथों बिक जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, और संग संग देखो कैसे अधीन, उनको कैद के फल की आवश्यकता, ओके हाँ 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 बहुत, और कहते जाने बहुत स्वादिष्ट हैं, और दो और दो। उनकी ये लीला देखते देखते खुला दृष्टि, देखा मैं तो वृंदावन में हूँ। और ये वाली बात उन्होंने श्री गोपेश जी को बताई। गोपेश जी के पिताजी सिद्ध महापुरुष थे, और उन्हीं के जो भक्त थे, उन्हीं के चरणाश्रित जो थे, उन्हीं के यहाँ ये लीला हुई थी। तो एक पत्र में जानकारी की गई इस विषय में कि ये लीला क्या हुई है। तो वहाँ कहा गया कि जिस जगह ये घटना हुई है उस दिन एक उत्सव था, उसमें निताई गौर का उत्सव मनाया गया और कैथ के वृक्ष के फलों का भोग लगाया गया था। तो वो लीला उनको वहाँ दिखाई दे रही थी कि साक्षात नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु उसका पान कर रहे हैं, पा रहे हैं। ऐसे दुलार करते हुए प्रतिपल उनको सुख पहुँचाते रहे। जैसे जब प्रभु से अपनापन बढ़ता है ना, तो अब जिस भाव की उपासना है प्रभु वैसा ही, जैसे दुलार बालक की से उपासना है वात्सल्य भाव की, तो मैया से लड़ते हैं झगड़ते हैं। लाल जी कई बार कहते हैं, एक दिन तो रोटी बनाई श्री यशोदा मैया ने और कहा कन्हैया ये ले, और इसे पाले, आदि तू पैयो और आदि बलराम भैया को दे दियो तब पैयो। ठाकुर जी रोटी लेके दिखाने लगे और कहने और पाने लगे। बोले देख मैंने तो उसे कही कि तू आदि बलदाऊ भैया को दे दे, आदि तू पाले। थोड़ी देर में ठाकुर जी खींच के बोले अरे भली औरत,
मैं पूरी रोटी पा लूँ तो तेरा कहाँ बिगड़ जाएगा। बोले मैं पूरी, तू दूसरी रोटी बना के दे दे बलदाऊ भैया को, मैं ही चाहता हूँ मुझे रोटी, मेरे पीछे पड़ी है, मैं रोटी दे दूँ रोटी दूँ। तो प्रभु से जैसा भाव बढ़ता जाता है ना, वो वैसा ही सुख पहुँचाने लगते हैं। यहाँ नित्य का एक होता था, पूर्णिमा के दिन का दीपक जलाया जाता था श्री निताई गौर के सामने। तो 10 बातियों का दीपक और एक बड़ा दीपक। क्या हुआ कि 10 बातियों का दीपक जलाया, जब तक विराजमान रहे श्री गोपेश जी, उसको गोपेश्वर जी उसको जले रहने दिया। और जब वो वहाँ से जाने लगे तो दीपक को बंद कर दिया। पूर्णिमा में रात, संध्या का समय, रात्रि का समय होने वाला था, एक ही दीपक जल रहा था, और उसे बंद करके वो चले गए। अब गौरांग महाप्रभु को आई गुस्सा, वो उठे और दीपट उठा के दीवाल में दे मारा, तो पूरा अंधेरा। पीसी माँ ने जो ही देखा कि पूरे अंधेरे में गौरांग महाप्रभु अंदर बैठे हैं अकेले। तो गोपेश्वर जी जब लौट के आए तो उनसे कहा, तू ऐसा करता क्यों है, तू क्यों उसको गुस्सा दिलाता है, तू सेवा ठीक से नहीं करता, देख वो गुस्सा हो गया तेरे से, बैठा है अंदर। बोले क्या हो गया? बोले दीपक की बत्ती बंद करके क्यों गया था? उनने सोचा कि दीपक व्यर्थ में जलेगा पीछे, अब इसको बंद कर दो। बोले हर बार जब दीपक जलता ही है तो बंद क्यों किया तूने, इसको जले रहने दे, देख अंदर जाके उसको मना। जाके देखा पूरे गुप्त अंधेरे में श्री महाप्रभु ऐसे बैठे थे गुस्से में। फिर उनको मनाया और कहा आगे, और तत्काल उससे कहा अब गलती रही। अभी तक उनके हृदय में एक भाव था, वो वात्सल्य भाव से सेवा नहीं करते थे, उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था, उनको उनसे सखा भाव की अंदर से स्फूर्ति, ये प्रभु के द्वारा प्रदत्त होता है कि मेरे सखा हैं। तो ये आगे सखा की क्या लीला हुई देखते हैं, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।